गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टडी प्लस के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं सोनी कटरे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर यानी कि तापमान का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से आपके पास जेई एई या फिर टेक्नीशियन एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि हम इसको समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। कहने का मतलब है आपके पास कोई कंडक्टर है या रजिस्टर है, ठीक है, उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब आपके पास अगर वायर उससे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बता दूं, आपके पास कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जब आप तापमान बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर का जो होता है मेरे पास वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और इंसुलेटर का भी क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस कम होता है। चाहे इंसुलेटर हो, इंसुलेटर का भी कम होता है, सेमीकंडक्टर का भी कम होता है। तो अभी बात हम रेजिस्टेंस की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस है या रजिस्टर, ठीक है, क्या रखता है मेरे पास, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि जब आप तापमान बढ़ाओगे तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ उदाहरण दूं, आपके पास रजिस्टर के लिए ये एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि जो आपके पास कंडक्टर का पूछ लेता है, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का। तो मैंने बता दिया कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब जब आप तापमान को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। सो पूछ लेता है कभी कभी हमारे पास रजिस्टर बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे रजिस्टर बनाने के लिए, इसको अभी थोड़ा बाद में ले लेंगे अभी, ठीक है। टू मेक द रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर बनाने के लिए हम यूज करते हैं यूरेका, ठीक है, और एक होता है आपके पास मैग्नीन, ठीक है, और एक होता है मेरे पास कॉन्स्टेंटन, ठीक है। अब इनका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो बहुत लो होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर इनमें हीट भी डेवलप होती है तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम चेंज होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू में बहुत कम बदलाव आएगा, बिल्कुल ना के बराबर या लगभग नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं हम, नेग्लिजिबल भी इनको कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है। सो जैसे कि अब यहां से एक तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि थोड़ा बहुत थ्योरी से यहां से एक दो क्वेश्चंस बन जाता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकली शो किया है, ये इस वाली लाइन में हॉरिजॉन्टल में मैंने टेम्परेचर को दिखाया है और वर्टिकली उसमें दिखाया मैंने रेजिस्टेंस को। इधर को मैं तापमान बढ़ाऊंगा, इधर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया है, तो ऐसा तो है नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस नहीं रहता है। तो मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस लिया वो R0 से डिनोट कर दिया है। यहाँ पे क्या है, R0, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस देखो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर है तो बढ़ रहा है। T डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने RT को कंसीडर किया है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे R0 था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, RT, तो इसकी वैल्यू RT की वैल्यू R0 से ज्यादा ही होगी। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, RT माइनस के R0, या फिर इसको मैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूं, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी कि आपके पास रेजिस्टेंस में कितनी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। ये भी पूछ लेता है वो आपके पास। तो ध्यान रखना, 0 बहुत सी बार सोच लेते हैं बच्चे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं RT माइनस के R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R0 के। इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं इसको मैं, और दूसरा RT माइनस के, ठीक है, R0 हो जाएगा मेरे पास। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा, यानी कि जो रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी है ये किस चीज के मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही, एक R0 के ऊपर डिपेंड कर रही है और दूसरा टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ भी ये इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन 2 इन दोनों को कंबाइन करूं तो RT माइनस के R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R0 T, ठीक है, R0 T, इन दोनों कंबाइन कर दिया। या फिर RT माइनस के R0 डायरेक्ट इजकल टू हो गया अल्फा नोट इजकल टू T। तो यहां से
जो आपके पास ये एक इक्वेशन आती है, यहाँ से जो अल्फा नोट है ये क्या है मेरे पास, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या है भाई बच्चों मेरे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैं उदाहरण दे के बता देता हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, वही है आपके पास कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर उस रेजिस्टेंस में कितना बदलाव है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ कॉपर का। ठीक है, कॉपर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मेरे पास वो होता है 0.00424 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, मान लो 0 पे, मान लो मैं उदाहरण ले लेता हूँ 0 डिग्री, कहाँ पे, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे से ही आ रहा है। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है आपके पास 10 ओम, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 0.00424, यानी कि ये हो जाएगा 1.00424, यानी कि इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10, ठीक है, तो 100 बढ़ाओगे तो 100 से कर दो। इस प्रकार से हम अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब दूसरा सवाल यहां से बनता है, ठीक है, मैं थोड़ी सा स्पेस कवर कर लेता हूं, इसमें थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर इसकी हम यूनिट्स देखते हैं कि कैसे निकालते हैं और फिर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां तक हमने इस इक्वेशंस को ध्यान में देखते हैं। यहां से आपके पास अल्फा नोट की वैल्यू पूछ लेता है, इसकी यूनिट्स किस प्रकार से। हालांकि मुझे पता है पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, अगर आप याद ही कर लो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ से अल्फा नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, आर टी माइनस के आर नोट अपॉन के, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर नोट टी। तो अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, ये रेजिस्टेंस है, भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या आएगा, ओम में ही आएगा, डेफिनेटली बात है। आर नोट का भी ओम है और इसका कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका, किसका, टेम्परेचर का, इससे घट गया यानी कि पर डिग्री सेंटीग्रेड आता है। वही हमने यहाँ पे बताया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। क्लियर है। तो यहां से एक क्वेश्चन से ये बन जाता है, इससे आप डायरेक्टली अल्फा, अगर ये वाले पैरामीटर से, तो यहां से टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, दूसरी चीज एक इक्वेशन यहां से और बन जाती है, अगर आपके पास ये तो था टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का, बाकी आप देखो आपके पास डिपेंड करता है मटेरियल जो पैरामीटर है क्या क्या दे रखे। यहां से आप टी, आर टी यानी कि दैट मीन्स इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रेजिस्टेंस होगा ये निकाल सकते हो, आर नोट निकाल सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपको पैरामीटर्स क्या दिए हैं। और इक्वेशन आगे बढ़ाना चाहो आप कितनी भी इक्वेशन बढ़ा सकते हो, लेकिन आपका काम इस इक्वेशन से भी चल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, घुमा फिरा के बस इक्वेशन चेंज कर दे रहे हैं। जैसे कि आर टी की वैल्यू निकालना चाहो आप, यहां से क्या आ जाएगा भाई, अल्फा नोट आर नोट टी इजकल टू आर टी माइनस के आर नोट, और यहां से आर टी की वैल्यू निकालोगे तो आर नोट जाके उधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस के अल्फा नोट आर नोट टी, और आर टी इजकल टू हो जाएगा आपके पास कितना, आर नोट को वो लिया तो 1 प्लस के अल्फा नोट टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है, ठीक है, बाकी इक्वेशंस कुछ नहीं होती, गुना भाग करके बस उसका 1-2 स्टेप्स आगे कर देते हैं हम। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछेगा तो वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने किसी, जैसे इसी का उदाहरण ले लेता हूँ, कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, 10 ओम है उदाहरण के तौर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि R0 पर 10 ओम है। तो उसने पूछा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ भाई, 10 डिग्री पे बताओ। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कॉपर का जो कोफिशिएंट है वो दे रखा है उसने कितना, यानी कि अल्फा नोट की वैल्यू मैंने यही मेंशन कर दी। तो मैंने क्वेश्चंस को लिखा नहीं है, लेकिन वर्बली आपको बोल दिया है। कोई रेजिस्टेंस है, कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि यहाँ पे 10 ओम है उसकी वैल्यू। ठीक है, और उसने टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया कि कॉपर की वायर है तो इतना होता है पर 0.404। तो उसने बोला 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा यही है, तो उसने आर टी की वैल्यू पूछी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैसे तो हमने निकाल दिया था ऑलरेडी, पहले ही क्वेश्चन कराया था सेम, तो अगर इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो उससे भी निकाल सकते हो आप। तो आर टी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर नोट की वैल्यू कितनी है भाई, 10 ओम, 1 प्लस के अल्फा नोट की वैल्यू 0.4 पॉइंट कितनी थी, 0.00424 इंटू टेम्परेचर 10। तो ये आ जाएगा यार आपके पास, ये 10 हो जाएगा, 10 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ जाएगा आपके पास, पॉइंट, ये एक अंक इधर खिंच जाएगा, 10 पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 0.424 ओम, इतना हो जाएगा।
R 10 डिग्री पर। क्लियर है? तो बेसिक से एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, या तो वो ये पूछेगा आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा क्या बच्चों, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछेगा, या 20 पे पूछेगा, 30 पे, किसी पे पूछ सकता है। ठीक है, इसी में एक केस और बनता है आपके पास। ठीक है, ये तो था केवल सिंगल वाला। ठीक है, अगर आपके पास, अभी देखते हैं दूसरा केस। ठीक है, तो अब केस सेकंड को भी देख लेते हैं। इसमें अब तक हमने केवल एक टेम्परेचर वाला देखा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 पॉइंट समथिंग है, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ। या फिर कुछ और आ जाएगा कि आपके पास 10 पे इतना है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ। ठीक है, तो मैंने वही कंडीशन लिया है केस, अगर आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट R0, R1, R2 एट टेम्परेचर, यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो R0 है, यानी कि R0 है, T1 पे R1 है और T2 पे R2 इतना दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा और इंप्लीमेंट कर देता हूँ इस डायग्राम में। अगर ये कहने का मतलब इसको यहाँ से ना हो गया, ऐसे ना हो गया, ये R1 हो गया और फिर भाई ये मेरे पास किस पे, T1 पे हो गया, तो T2 पे इससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं T2 कंसिडर कर लेता हूँ, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे R2। ठीक है, तो यानी कि वो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है भाई आपसे। वो R1 की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, R2 की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, R0 की वैल्यू पूछ सकता है, T1, T2 की। तो इसी पे हम इक्वेशंस बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने अब देखो R1 था, इसे भूल जाओ। R1 किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, सेम वही था जो RT था मेरे पास। उसकी इक्वेशन पहले वाले के जो पहले केस में निकाल लेते हमने, क्या निकाल लेता, R0 1 प्लस अल्फा नोट T1। ये इससे पहले वाले उसमें देखा था कि कैसे आया था हमारे पास। ओके, तो इसी प्रकार से R2 है, ये भी उसी प्रकार से निकालोगे आप। R2 भी उन्हीं चीजों पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, R0 के ऊपर डिपेंड करता, और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता R2 भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से R1 की जो इक्वेशन आई वही R2 की आएगी, लेकिन R2 किस टेम्परेचर पर, T2 पे। तो यहाँ पे हमने T2 कंसिडर कर दिया, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री सेंटीग्रेड लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आपके माइंड की कैलकुलेशन है बस कि क्या कंसिडर करके चल रहे हो। तो यहां से रिलेशन बनता है भाई, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, 2 डिवाइड बाय, ठीक है, 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, या R2 इजगल टू R2 1 प्लस के अल्फा नोट T2 और अपॉन के, ये क्या हो गया बच्चों, R0 1 प्लस के अल्फा नोट T1, इससे कैंसिल। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे पास ये आ गया 1 प्लस के अल्फा नोट T2 अपॉन के 1 प्लस अल्फा नोट T1। ये R2 इजकल टू क्या आ गया आपके पास, R1। ये इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब देखो भाई, आपसे ना हो, मैं इसी में बता दे रहा हूं, इसी में आप कितनी लंबी जैसे इक्वेशंस चेंज करनी ना, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। यहां से आप T2 माइनस T1 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहीं से आप R2 माइनस R1 की वैल्यू निकाल सकते हो। कहने का मतलब इस R2 माइनस R1, मान लो यहाँ पे मेरे पास 10 ओम है और ये मेरे पास ये कितना है, मेरे पास 9.8 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा ना, वो निकाल सकते हो। ऐसे ही टेम्परेचर में इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन बस क्या करना पड़ेगा आपको, वही गुना भाग करनी पड़ेगी। इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, यहीं से इसी इक्वेशन को T1 माइनस T2 कर दो, या अल्फा नोट भी निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे, आपको कौन से पैरामीटर्स दिए हैं उन्हीं की वैल्यू पुट करके। मान लो सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं भाई उन्होंने, ठीक है, T2 नहीं दे रखा तो T2 निकाल लोगे वैल्यू पुट करके, बस वैल्यू तो पुट करनी है आपको इसमें से। तो इसी पे के आधारित, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वाले उस पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है आपके पास। ओके, सो अभी तो ये थ्योरी पार्ट था, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे, एक दो उदाहरण देखेंगे दोनों ही केस में, पहले वाले में भी और इस वाले केस के भी, तो दोनों का एक एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। बाकी जो हमारी प्रैक्टिस वीडियो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो उसमें क्लास लंबी होगी, 1-1 घंटे की होगी, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन हुआ करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन हम उसमें कवर करेंगे। केवल हम अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ताकि आपको समझने और आगे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे की इन्फॉर्मेशंस के लिए और आगे की प्रैक्टिस के लिए। दोनों ही क्लास स्टार्ट होने वाली है, TG2 की भी और जूनियर इंजीनियर की भी। तो थैंक यू सो मच।